जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी कहते हैं, खूब तत्परता से नित्य वस्तु में मन को डुबाइए, नहीं तो सच मानिए इतना पश्चाताप हो सकता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल गांठ बांध कर रख लें। भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के सिवा यदि मन कुछ भी चिंतन करता है तो समझ लें कि घाटे का कोई हिसाब ही नहीं है। अभी पता नहीं लगता, अभी चेष्टा नहीं होती, पर इंद्रियां मरने के समय इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि बिना अभ्यास भगवान में मन स्थिर होना बड़ा ही कठिन होता है। अतः जीवन का शेष समय पूरा श्री भगवान में लगाइए, बड़ी तेजी से रास्ता काटिए, नहीं तो परिवार धन जन में कहीं मन फंसा रहा और मृत्यु हो गई तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ ही हो गया समझिए। 4 चीज़ें हैं जो बिना श्रद्धा के भी काम देती हैं। पहला नाम, दूसरा धाम, तीसरा लीला और चौथा संत। इनमें से किसी के साथ भी प्राणों की बाजी लगाकर जुड़ जाएं। पहला नाम से जुड़ें तो फिर ऐसा हो जाए कि प्राण छूटे पर भगवान का नाम नहीं छूटे। दूसरा धाम से जुड़े तो ऐसा जुड़ें कि चाहे बम बरसें, ब्रज रज पर ही प्राण छोड़ेंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तीसरा लीला से जुड़ें तो ऐसा जुड़ें कि इस जगत को बिल्कुल भूल जाएं, यहाँ तक कि चर्म चक्षु से भी हर जगह भगवान की लीला ही लीला देखें। चौथा, संत से जुड़े तो ऐसा कि प्राण रहते तो अलग नहीं होऊंगा, मुर्दा शरीर ही अलग होगा। ऐसा होने पर ही श्री प्रिया प्रियतम की कृपा प्रकट होती है। भगवान भैया सबकी संभाल करते हैं और जो उनका हो गया उसकी करें, इसमें कहना ही क्या है। यदि भगवान पर विश्वास न होता हो तो यह भी भगवान से ही कहिए। भगवान से पूछिए, नाथ में विश्वास कहाँ से लाऊं? पैसे से खरीदने की चीज़ तो यह है नहीं। तुम कह सकते हो उपाय बतलाता हूँ, उसे करो, पर नाथ उपाय पता नहीं क्यों मुझसे नहीं होते। सुन लेता हूँ, यत्किंचित करने की भी चेष्टा करता हूँ, पर वे मुझसे हो ही नहीं पाते। ठीक मौके पर मैं फेल हो जाता हूँ। अब तुम ही बताओ नाथ, क्या करूँ? यदि तुम कहो कि काम क्रोध लोभ को मेरे बल पर डांटो, तो नाथ मेरा आपके बल पर यथार्थ विश्वास ही नहीं होता। क्या करूँ, क्या करूँ नाथ, क्या करूँ? आगे पूज्य बाबा कहते हैं, घबराओ मत। यदि एक बार भी भगवान की ओर झूठी मूठी प्रवृत्ति भी तुम्हारी हो गई तो फिर तुम भले ही भगवान को छोड़ दो, भगवान तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेंगे। आपको विश्वास करा देना तो कठिन है, पर एक बात बिल्कुल सच्ची आपको बतला रहा हूँ। बहुत मर्म की बात है कि कैसे एक नाम लेने से ही मनुष्य तर जाता है। भगवान में नाम नामी देह देही का भेद नहीं है। जो इस बात को मान लेता है उसको समझाने का तरीका तो दूसरा है, पर जो यह नहीं मानता उसके लिए दूसरा तरीका है। अवश्य ही उसे शास्त्र एवं भगवत वचनों पर कुछ ना कुछ विश्वास तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर नास्तिक को समझाना तो बड़ा ही कठिन है। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अब इसके अनेक अर्थ होते हैं। एक अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि जो मेरा नाम निरंतर लेगा उसका नाम मैं निरंतर लूँगा। अच्छी बात है नाथ, मुझसे निरंतर नाम नहीं लिया जाता। मैंने जीवन भर में एक बार आपका नाम लिया है, तो एक बार बदले में आपने मेरा नाम लिया होगा। अब यदि यह प्रश्न होता है कि तुमने मन से नहीं लिया था, वाणी से यूं ही निकल गया था, तो ठीक है, आपने भी बदले में एक बार वाणी से ही मेरा नाम लिया होगा। पर नाथ, आप में मेरी तरह वाणी और मन का भेद तो है नहीं। भगवान की वाणी और मन एक हैं। आप मेरे नाम लेने के बदले में केवल वाणी से भी मेरा नाम लेते हैं, तो मेरा निश्चय उद्धार हो गया। अब असल बात भी यही है, जिस क्षण एक नाम निकलता है उसी क्षण भगवान की सारी कृपा उस पर प्रकट होने के लिए विधान बन जाता है। परंतु वह कृपा जब तक प्रकट नहीं होती तब तक इधर उधर भटकना जारी रहता है।
यदि किसी प्रकार सच्चे हृदय से अत्यंत कातर प्रार्थना भगवान या किसी सच्चे संत के प्रति हो जाए तो उसी क्षण इस बात पर उसे विश्वास हो जाता है और उसकी सारी अशांति मिट जाती है। परंतु यह प्रार्थना होती नहीं हो तो देखिएगा, सचमुच भगवान इतने करुणामय हैं, उनका हृदय इतनी जल्दी पिघल जाता है कि जगत में उसकी तुलना ही असंभव है। जो चाहिएगा, जैसे चाहिएगा, वह उसी प्रकार वे कर सकते हैं। यह नियम केवल लौकिक बातों में ही नहीं, परमार्थ में भी यही नियम है। मान लें कि आप प्रार्थना करें कि हे भगवान मुझे धन दो, मान दो। इस प्रार्थना को वे जैसे जल्दी से जल्दी सुन सकते हैं, पूरी कर सकते हैं, वैसे ही उतनी ही जल्दी से हे भगवान मेरा आप में दृढ़ विश्वास हो जाए, आप में मेरा प्रेम हो जाए, इस प्रार्थना को भी सुन सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। पर धन के मांगने के समय तो आपका हृदय ठीक ठीक उस धन को भीतरी हृदय से मांगता है, और विश्वास प्रेम मांगते समय ऊपरी मन से नित्य नियम पूरा करता है। पूजा पर बैठकर यह भी एक नियम है, कर लेते हैं, पर सचमुच वह व्याकुलता नहीं होती। कि लड़के की बीमारी को लेकर जैसी व्याकुलता थी, क्या उन लोगों में कोई भी उतना ही व्याकुल होकर यह चाहते हैं कि हमारा मन भगवान में लगे, भगवान पर हमारा विश्वास हो? विश्वास की अपेक्षा भी हृदय की व्याकुलता की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि व्याकुलता विश्वास करा देगी। अब उस लड़के की बीमारी में जो आदमी जो उपाय बतलाता था वही वे करते थे। विचार भी नहीं रहा था कि यह ठीक कहता है या गलत। ऐसा इसलिए था कि व्याकुलता थी। उसी प्रकार जिस दिन आप सच्चे मन से चाहने लगेंगे, व्याकुल हो जाएंगे कि हमारी साधना की ऐसी स्थिति 1 घंटा ही रहकर क्यों छूट जाती है, क्यों नहीं निरंतर बनी रहती, उसी दिन उसी क्षण भगवान सुन लेंगे। अभी आपको यह सहन हो रहा है कि स्मरण छूट गया तो क्या हुआ, दिन भर मौज से रहे, भोजन किया, सांझ को यहाँ आ गए, बातें कर रहे हैं। पर जब व्याकुलता होगी तब पागल किसी अवस्था होकर स्मरण की स्थिति छूटते ही उसी क्षण वहीं पर लाज शर्म छोड़कर आप रोने लगिएगा, और जब तक वह पुनः स्थिति नहीं हो जाएगी तब तक आप रोना बंद नहीं होंगे। जो हो, ऐसी सच्ची व्याकुलता का उपाय यही है जो आप कर रहे हैं। निरंतर अपनी जान में यही चेष्टा रखें कि नाम लीला गुण रूप सुने, पढ़ें, कहें, स्मरण रखें। करते 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 जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा, वैसे वैसे व्याकुलता उत्पन्न होने की, सच्ची लालसा उत्पन्न होने की भूमि तैयार हो जाएगी। जिस दिन पूर्ण रूप से वह भूमि तैयार हो गई कि कोई सच्चा संत या स्वयं भगवान उसमें प्रेम का बीज बो देंगे, फिर वह उगेगा, बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा और निरंतर फूलता फलता ही रहेगा। उसका कभी फूलना फलना बंद नहीं होगा। जय श्री राधे। जय श्री